नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं विशाल कुमार शर्मा फिर से लेकर आया हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक जिसका नाम है I2U2 अलायंस। I2U2 अलायंस क्या है? ये 4 देशों का अलायंस है। चारों के नाम आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्या है देखते हैं। I2 क्यों? क्योंकि I से 2 कंट्रीज की शुरुआत होती है, इंडिया और इजराइल। U2 क्योंकि यूएई है और यूएस है। ठीक है? इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी कहा जा रहा है। बेसिकली ये जो ग्रुप है, इसकी हाल फिलहाल एक जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे पहली वर्चुअल मीटिंग थी और उसको हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड किया था। इनके अलावा इन तीनों कंट्रीज के जो हेड हैं, जैसे इजराइल के यार लिपिड, ठीक है, और यूएस के जो बाइडेन और यूएई के जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, इन्होंने भी इसको अटेंड किया था। तो अब इसके एम्स के बारे में देखते हैं कि बेसिकली जो I2U2 ग्रुपिंग से इसका एम क्या है। तो दोस्तों देखते हैं एम क्या-क्या है। एम है सबसे पहले कि जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट है हमारा, जिससे आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, उस पे डिस्कशंस होंगे, ठीक है? और क्या कि हम अपना ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो ये है, इसके लिए ना 6 एरियाज ऑफ कोऑपरेशन डिसाइड हुआ है। सबसे पहले क्या है? वाटर। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे वाटर जो है वो अबंडेंट है, ठीक है? हमारे यहाँ पे नदियाँ बहुत है, लेकिन यहीं पे कुछ हमारे साथ ये भी है कि कहीं पे देखते हैं कि बाढ़ आ जाता है, इतना ज़्यादा पानी है और कहीं सूखा पड़ता है। तो इन कंट्रीज़ की मदद से सबसे पहले हम जो ये फ्लड का, इरिगेशन का, ये सब जो प्रॉब्लम्स है, जो जहाँ सूखा पड़ता है, वहाँ पानी देना, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये है। सेकंड, हमारा वाटर जो है वो काफ़ी भी इम्पोर्टेंट, अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट के नियम से भी अगर करना चाहें ना, तो वाटर में और ट्रांसपोर्ट दोनों में कर रहे हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है, वो ना केवल चीप होता है, बल्कि वो टाइम सेवर भी होता है, बहुत ही समय बचाता है आपका। ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना पानी में बहुत आसान और बहुत जल्दी पहुँच सकते हो आप। अगर सेम अगर आपको ब्रिज से होकर जाना पड़े, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है या घूम के जाना पड़ता है। तो इसमें कोऑपरेशन करने से हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। जो पानी पीने की समस्या होती है, पीने के पानी जो अवेलेबल नहीं है सभी को, वो भी करना है, ठीक है? क्योंकि हमने बहुत सारे एम्बिशियस स्कीम निकाल रखे हैं, जैसे हमारा ये है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी प्रोवाइड करना है सभी को। तो ये भी कोशिश जो है, ये अगर हम वाटर में कोऑपरेशन करते हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, एनर्जी। दोस्तों जैसे हमने ना टारगेट बना रखा है कि 2070 तक तो हमें कार्बन न्यूट्रल होना है। बहुत एम्बिशियस टारगेट है, अभी भी समझ में आ रहा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे इंडस्ट्रीज डेवलप्ड नहीं है जो हम इसको कंट्रोल कर पाए। बट फिर भी हमने ये टारगेट रखा है और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, जब हम वो अपना टारगेट जो है रिन्यू हुआ था, तो मैंने उस पे एक वीडियो जो बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 2030 तक 500 गीगावाट हम लोग जो एनर्जी है, वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से करना चाह रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो इसको करने में, एनर्जी में अगर हम कोऑपरेशन करते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोऑपरेशन करके इनसे आइडियाज़ लें, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है? हमारे अलावा ये तीनों जो हैं वो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे इज़राइल हो, चाहे यूएई हो, चाहे यूएसए हो, सभी जानते हैं। तो हमारे को काफ़ी फ़ायदा होगा, हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा इस अलायंस से, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में सड़कें कम है, गाड़ियां ज्यादा हैं, ठीक है? तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जितना ज्यादा इफिशिएंट, जितना ज्यादा बेहतर, जितना ज्यादा फास्ट बनाएंगे, उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो इसमें अगर हम कोऑपरेशन करेंगे तो वहां भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्या है सर? स्पेस। स्पेस एक ऐसा है पॉइंट जहां पे इंडिया काफी अच्छा करता आ रहा है। बहुत थोड़े में हम लोग बहुत ज्यादा आउटपुट देते हैं। तो अगर हम इनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, तो इनको भी फायदा होगा स्पेस में हमारे साथ कोलैबोरेट करने से। जैसे हमारा जो मंगल मिशन था, बेसिकली मंगलयान का जो मिशन था, हम एक ऑटो के किराए से भी कम में हमने मंगल पे, ग्रह पे अपना ये पहुंचा दिया था। तो बेसिकली इनको भी हमसे फायदा मिलेगा, लेकिन हाँ, हम भी इनसे काफी कुछ सीख सकते हैं स्पेस में, क्योंकि हम एडवांस जरूर हैं। इसरो बहुत एडवांस है और ये रेस्पेक्टेबल है, क्योंकि इतने कम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अचीव किया है हमने, लेकिन और भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? अगर अमेरिका सोलर पार्कर प्रोब बना रहा है, तो हम भी आदित्य L1 बना रहे हैं। लेकिन हमारी टेक्निक उनकी टेक्निक से क्या अलग है, क्या नहीं है, तो इसमें अगर हम कोऑपरेशन करें, तो जो कमियां हैं और जो खूबियां हैं, जो हम एक दूसरे से ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हेल्थ।
हेल्थ सेक्टर में भी हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। हर साल हम देखते हैं कितने बच्चे लोग मर जाते हैं। कोविड में भी हमने देखा कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था और कितना नुकसान हुआ भी। ये और भी भयंकर हो सकता है क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नया वायरस आ रहा है। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में भी हमें काफी सुधार की जरूरत है और इसमें कोऑपरेशन करके हमें काफी फायदा मिलेगा। लास्ट है फूड सिक्योरिटी। ये तो हमारा मिशन है कि कोई भी भूखा ना रहे। ठीक है, कि हर कोई रात का दिन का खाना कम से कम खा के सोए, कोई भूखा ना सोए। तो इसके लिए अगर हम फूड सिक्योरिटी में अगर हम कोलैबोरेशन करेंगे तो हमें काफी फायदा मिलेगा और इसी के तहत हमने ये मिशन में ज्वाइन भी किया है। तो हम देखते हैं कि इस जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल, इसमें हमें क्या-क्या फायदा हुआ। तो दोस्तों देखते हैं फायदे क्या-क्या हैं। सबसे पहला कि जो प्राइवेट सेक्टर जो हमारे यहाँ पे कैपिटल और एक्सपर्टीज आएगा ना, तो उससे हम अपने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। हाँ जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर सकते हैं यानी बेहतर से बेहतर इंफ्रा जो है वो हम ला सकते हैं। दूसरा बात ये होगा कि कार्बन डेवलपमेंट जो होगा ना, कि लो एनर्जी कार्बन हम लोग अब एम्प्लॉय कर सकते हैं। इनके मदद से ऐसा इंडस्ट्रीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे जहां से कार्बन एमिशन कम से कम हो, ताकि हमारा जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल जो टारगेट है, हमारे को जो भी काम होगा ना, एक तो हम एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे या कम से कम नुकसान पहुंचाएंगे, ताकि जो हमारा टारगेट है वो भी अचीव कर पाए और एनवायरमेंट को भी यानी पर्यावरण को भी नुकसान कम से कम पहुंचे। पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा इन पे आने से। दूसरा बात और क्या है कि जो भी इमर्जिंग क्रिटिकल इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या-क्या फायदा हुआ है, क्या-क्या अनाउंसमेंट हुआ, एक बार देखते हैं। सबसे पहले यूएस ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के मेगा फूड पार्क जो है ना, उसमें 2 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इससे इंडिया को क्या मिलेगा? स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, जिससे फूड की वेस्टेज जो है वो कम से कम हो जाएगी, स्पॉइलेज जो है वो कम से कम हो जाएगा, फ्रेश वाटर कंजर्व हो जाएगा और हम लोग जो अपने काम में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को एम्प्लॉय कर पाएंगे, यानी विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज we'll be able to do these things and we'll be able to achieve these things. Next is द I2U2 जो मेंबर्स है ना, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो 300 मेगावाट का विंड एंड सोलर एनर्जी का इंडिया में लगाएंगे और इसमें ना कॉम्प्लीमेंटेड होगा ये किससे? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा। और क्या है, I2U2 जो लीडर्स है ना, उन्होंने इंडिया का जो एक उद्देश्य था, इंडिया का उद्देश्य था कि एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन जो है एम, ठीक है, फॉर क्लाइमेट एम का जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है, उसमें इंडिया शामिल होना चाहता था। तो इन सभी ने स्वागत किया इंडिया का कि हाँ आप आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्होंने एब्राहम अकॉर्ड्स को जो अपना सपोर्ट था I2U2 ने, उसको भी अफर्म किया है कि हाँ हमारा सपोर्ट एब्राहम अकॉर्ड्स को रहेगा। तो अभी तक के लिए I2U2 के लिए हमारे पास जितनी भी जानकारी उपलब्ध थी, हमने सब आपको उपलब्ध कराई। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर। थैंक यू।